गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सबको तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र में बताऊंगी कि तुलनात्मक लोक प्रशासन में अगर हम प्रशासन की तुलना कर रहे हैं तो वह किस किस स्तर पर करी जा सकती है। वो लघु स्तरीय होगी, बृहद स्तरीय होती है, मध्यम स्तरीय होगी, या किस तरह के हम उसका तुलना जो है वो करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि तुलना करने का हमारे को क्या फ़ायदा है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य बताए जाते हैं। पहला उद्देश्य यह है कि किसी भी विशिष्ट प्रशासनिक प्रणाली अथवा प्रणाली समूहों की विशिष्टताओं का इसमें अध्ययन कर सकते हैं हम। दूसरा, प्रशासनिक व्यवहार में सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय भिन्नताओं के लिए कौन कौन से घटक जिम्मेदार हैं उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तीसरा, किसी विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट प्रशासनिक रूपों में सफलताओं एवं असफलताओं की जांच पड़ताल करी जा सकती है तथा प्रशासनिक सुधारों में हमें क्या क्या सुधार किन किन सर्कमस्टेंसेस में, किन किन परिस्थितियों में, किस देश में किस तरह करे जा सकते हैं उसे हमें कर सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र को हम 5 चीज़ों में बांट सकते हैं। पहला होता है अंतर संस्थागत विश्लेषण, जिसे हम कहते हैं इंटर इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस, यानी कि दो विभिन्न संस्थाओं के बीच में विश्लेषण करना, एक संस्था का दूसरी संस्था से। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलेज का दूसरे कॉलेज से कंपैरिजन करना। एक कॉलेज के अंदर ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, दूसरे में कम आ रहे हैं, तो दोनों के आपस में तुलनात्मक अध्ययन करके पता लगाया जा सकता है कि एक कॉलेज में ज़्यादा हैं और दूसरे में कम क्यों और क्या सुधार किए जा सकते हैं। इसी तरह विद्यालयों में या और कोई भी दो संस्थाएं जो हैं उनके बीच में विश्लेषण या उनका कंपैरिजन, उनकी तुलना करके उनकी कमियों और उनकी खूबियों के बारे में पता लगाया जा सकता है। दूसरा अध्ययन है जिसे हमें इंटरनेशनल एनालिसिस बोलते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण। मान लीजिए हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको हम संसदात्मक शासन प्रणाली बोलते हैं। वही संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन में भी उपलब्ध है। तो हमारे देश की तुलना उनके देश से करने के लिए हम दोनों की संसदात्मक शासन प्रणाली की तुलना कर सकते हैं। इसे हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण या अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एनालिसिस, इंटरनेशनल कंपैरिजन। उसके बाद तीसरा कंपैरिजन जो कि बृहद स्तरीय पे आएगा, इसे हम बोलेंगे ग्रॉस नेशनल एनालिसिस, बहुराष्ट्रीय विश्लेषण। मतलब एशियन, जैसे बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे राष्ट्रों की तुलना दूसरे राष्ट्रों से करना। जैसे एशियन कंट्रीज़ की तुलना हम वेस्टर्न कंट्रीज से करें। इस तरह की तुलना जो बहुत ही बड़े स्तर पर होती है इसे हम बृहद स्तरीय या फिर ग्रॉस नेशनल कंपैरिजन, बहुराष्ट्रीय विश्लेषण कहते हैं। अलग कंपैरिजन का एक और पॉइंट है जिसे हम ग्रॉस कल्चरल या क्रॉस कल्चरल एनालिसिस कहते हैं, या क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन कहते हैं, या बहु सांस्कृतिक विश्लेषण कहते हैं। यानी कि एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया की सांस्कृतिक, उसके कल्चर, उसके रहन सहन, उसके खाना, उसका व्यवहार, उसका विश्लेषण हम दूसरे से करें, वेस्टर्न कंट्री से करें, या हम राजस्थान का कल्चर की, संस्कृति की विश्लेषणाएं हम महाराष्ट्र के से करें या तमिलनाडु से करें, दो संस्कृतियों की, दो कल्चर्स का अगर आपस में कंपैरिजन किया जाए, एनालिसिस किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तो उसे बहुसांस्कृतिक विश्लेषण कहते हैं। फिर है विभिन्न कालात्मक विश्लेषण, क्रॉस
टेम्पोरल एनालिसिस। ग्रॉस टेम्पोरल एनालिसिस मतलब एक युग का विश्लेषण या एक युग की तुलना दूसरे से की जाए। मान लीजिए हम एक दशक की तुलना, जैसे सेंसस होता है, सेंसस में हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि 1990 के दशक में क्या क्या चीज़ें की गई, उसमें मोर्टेलिटी रेट क्या था, उसमें विमेन और मेन रेशियो कितना था, सेक्स रेशियो कितना था, ये सब चीज़ों की तुलना हम अगले दशक के में से करेंगे। इसी तरह हम और भी चीज़ों की तुलना काल के रूप में कर सकते हैं कि 1900 में, 19 सेंचुरी में या 19 सेंचुरी में किस तरह की स्थिति थी, 20th सेंचुरी में अब कैसी हो गई, 21st सेंचुरी में अब कैसी हो गई। तो तुलना के अध्ययन का जो क्षेत्र है वह बृहत स्तरीय हो सकता है, लघु स्तरीय हो सकता है और मध्यम स्तरीय भी हो सकता है। यानी कि हम बहुत सारे देशों की इकट्ठे तुलना कर सकते हैं, कुछ देशों की तुलना इकट्ठे कर सकते हैं, एक देश की तुलना दूसरे देश से कर सकते हैं, एक संस्था की तुलना दूसरे संस्था से कर सकते हैं, एक कल्चर की तुलना दूसरे से कर सकते हैं, और बिल्कुल ही छोटे स्तर पर आ जाएं तो एक इंस्टीट्यूशन की तुलना दूसरे से कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ ओम्बुड्समैन है, लोकपाल लोकायुक्त है, उसकी तुलना हम स्वीडन के लोकपाल लोकायुक्त से करें, एक विद्यालय की तुलना दूसरे विद्यालय से करें, एक कॉलेज की तुलना दूसरे विद्यालय से करें। मुझे लगता है इन सब बातों से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कंपैरेटिव लोक प्रशासन का या तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र हम किसे कहते हैं। यह लघु स्तरीय भी हो सकता है, मध्यमवर्ती अध्ययन भी हो सकता है और बृहत स्तरीय अध्ययन भी हो सकता है। इसके अंदर हम अंतर संस्थागत विश्लेषण कर सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण कर सकते हैं, बहुराष्ट्रीय विश्लेषण कर सकते हैं, बहुसांस्कृतिक विश्लेषण कर सकते हैं एवं विभिन्न कालों का भी विश्लेषण कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम उसके कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से रिग्स ने उसका स्कोप, उसका क्षेत्र जो है वो किस तरह से उसके बारे में बताया है। धन्यवाद बच्चों।